कबीर के प्रेमी होंगे, कबीर के अनुगामी होंगे। दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं कबीर पंथी होंगे, अर्थात सदगुरु कबीर साहब के पंथ में दीक्षित होंगे। कबीर और नहीं भी होंगे तो कबीर के प्रति प्रेम है, तभी तो यहाँ तक आए हैं। कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर से हम कबीर के प्रेमी हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या कबीर की एक मूर्ति बना लें और उसकी पूजा करें तो ये माना जाएगा कि हम कबीर प्रेमी हैं? या फिर कबीर का चित्र कागज में छपवा करके उसको फ्रेमिंग करा करके फिर उसकी पूजा शुरू करें और माने कि हम कबीर के प्रेमी हैं? क्या कबीर साहब जी यही शांत बताते थे कि उनकी मूर्ति की पूजा करो? कबीर की मूर्ति की पूजा मैं समझता हूं यदि कबीर जान जाए आज भी तो वो अपने अनुगामियों को डांटेंगे। मेरी मूर्ति की पूजा की जरूरत है कि मेरे बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है? और जब हम पत्थर की मूर्ति बनाकर स्थापित कर लेते हैं और जब उसकी पूजा करते हैं और बाद में फिर मंच पर जाकर क्या बोलते हैं? कबीर साहब जी ने कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार, ऐसा उपदेश भी करते हैं। तो ये जो विरोधात्मक व्यवहार है यह कबीर साहब को पसंद नहीं है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ये भी साहब ने कहा है। कुल मिलाकर के कबीर साहब का से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि आज हम सदगुरु कबीर को जानना चाहेंगे, उसका माध्यम क्या है? क्योंकि सदगुरु कबीर तो आज हमको मिलने वाले नहीं हैं कि हमसे वो मिले या हम उनसे मिले जाकर के, ये तो संभव नहीं है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े होंगे, सुने होंगे, किसी न किसी रूप में जानते हैं कि काशी में उनका जन्म हुआ और मगहर में उनका शरीर का अंत हुआ। अब वो ठीक है, लोग मानते हैं कि भाई वो प्रकट हुए, फिर उसके पश्चात फूल में हुए और फूल में वह अंत में फूल हो गए। चलो ठीक है, ये महिमा परक वचन है, उन लोगों की मान्यता है। लेकिन आज या भविष्य में या अतीत में कभी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि शरीर किसी फूल में आकाश से आए और अंत में फूल हो जाए। वो आपके यही तो है ना, सीतामढ़ी मिथिला, मिथिला क्षेत्र तो है ना, ये इसी मिथिला क्षेत्र की तो बात है, कोई दूर की बात तो है नहीं है। माँ सीता के विषय में ये बात आती है। अच्छा वो कहाँ किसकी है, किसकी बेटी है? सभी जानते राजा जनक की बेटी है नहीं है। वो जमीन से वो हल चला रहे थे यज्ञ भूमि के शोधन के लिए, और हल में जो चलाने के बाद में जो नाली बनती है ना, उसे ही सीता कहते हैं वैदिक भाषा में। और वहीं एक उनको कलश मिला, अब उसी में वह बिटिया छोटी सी थी, नवजात शिशु के रूप में सीता मिली और उसको पालने पोसने लग गए। तो सीता धरती से पैदा हुई और अंत में नैमिषारण्य में क्या हुआ? फिर से धरती में। ये सब महिमा की बात है। अब वो धरती में, धरती से भाई बीज बो दो तो पैदा हो जाता है कोई पौधा, बीज बो दो कोई तो पौधा तो हो जाता है, लेकिन वहां से आदमी निकले, बच्चा निकले, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक के। लेकिन महापुरुषों के प्रति जब कोई प्रमाण नहीं मिलता है मुख्य रूप से, तब किसी न किसी रूप में दंत कथा, तो खैर अभी ये मेरा विषय नहीं रहेगा, क्योंकि इसको यदि विषय पर मैं इन बातों पर मैं विचार करूंगा तो सारा समय इसमें चला जाएगा। मैं ये कह रहा था
कबीर विचारों से प्रेम करना, कबीर विचारों से अर्थात उनके आज जो विचार हैं, उनके वाणी वचन हैं, इसी के आधार पर तो हम कबीर को समझते हैं। तो कबीर से प्रेम करने का मतलब है उनके विचारों से प्रेम करना, उनके संदेशों से प्रेम करना। और प्रेम करने का मतलब ये होता है जिससे हम प्रेम करते हैं फिर उसके अनुसार हमारा जीवन होने लग जाता है। जिन मित्रों के साथ ज़्यादा आप बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, रहते हैं, फिर उनका बोलने का ढंग आपके जीवन में आने लगता है, उनका करने धरने का जीवन आने लगता है। जो आदमी शराबी के साथ उठेगा बैठेगा मित्र बनाएगा, 4 साल के बाद क्या होगा? वो खुद शराबी हो जाएगा ना। मित्र का प्रभाव आ जाता है क्योंकि उनसे प्रेम है तो उनका स्वभाव भी आप में उतरने लगता है। तो कबीर के विचारों से जब प्रेम करते हैं इसका मतलब है कबीर के विचार आपके जीवन में समाने लग जाएंगे, आपका जीवन उनके विचारों के अनुसार ढलने लग जाएगा। अच्छा, नहीं ढल रहा है इसका मतलब आप कबीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। यदि कबीर साहब जी ने कहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होय। अब ये जो वाणी हमने बचपने से पढ़ी सुनी, अब क्या होना चाहिए? यह हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए। अब हमारे वाणी में इस प्रकार हम परिवर्तन कर लें, ऐसा हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि हम भी जब बोलें तब क्या ध्यान रखें, ऐसी बात बोलें जो अपने को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। ये करके हम क्या बनेंगे? चाहे आप दीक्षा न भी लिए हो लेकिन कबीर के विचार का आप प्रेमी हो गए। वो कबीर आपके भीतर विचारों के माध्यम से समा गए, सीधी सी बात है। अभी आप पूर्व वक्ता से सुन भी रहे थे, कबीर के संबंध में कुछ बातें थी। मैं थोड़ी बातें कहूंगा, ज्यादा नहीं, अलग विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 2-3 बातें हैं जिनको यदि हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं दर्शन के क्षेत्र में भी। जैसे पहली बात मैं बताऊं, क्या है वह? आत्मा से अलग परमात्मा, 2 प्रकार की विचारधारा है इस पूरे मानव समाज में कह लो। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा है। अब कहाँ है इस पर चर्चा करो तब बहुत बातें होती है। कुछ लोग कहेंगे कण कण में है और ज्यादातर तो कहेंगे ऊपर है आकाश। ये ऊपर भी भ्रम है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। किसके लिए ऊपर, किसके? आप यहाँ भूगोल के विद्यार्थी बैठे होंगे, समझ रहे हैं ना, भूगोल के विद्यार्थी बैठे होंगे। एक कल शायद मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, आकाश में सूर्य है, आकाश में चंद्रमा है, इसी आकाश में पृथ्वी है और तमाम ग्रह नक्षत्र और पूरा आकाश गंगा, ये पूरा निखिल विश्व सब आकाश में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब ये पृथ्वी जब घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे? कुछ तो बताओ इस चीज को। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आप समझ में आ जाएंगे। हम यहां से जब देखते हैं तो चंद्रमा कहाँ दिखता है? बताओ, चंद्रमा कहाँ दिखता है? ऊपर, ऊपर, सही है कि नहीं? अब आप क्या कहेंगे? हम नीचे हैं, चंद्रमा ऊपर है। आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप चंद्रमा पर चले जाएं, अच्छा तो पृथ्वी कहाँ दिखेगी? आप पूछो मुझे, आप बताओ। जब आप चंद्रमा पर गए हैं कि नहीं? चंद्रमा पर तो गए हैं ना, ये तो पक्का हो गया है। चंद्रमा पर जो खड़ा होगा उसको पृथ्वी कहाँ दिखाई देगी? नीचे। अब बताओ, यही तो बात है। अच्छा, यहां से आप देखोगे नीचे की ओर तो चंद्रमा दिखेगा, वहां चंद्रमा पर खड़े हो पर तो वहां पर भी जमीन दिखेगी, पृथ्वी ऊपर दिखेगी।
ये आप थोड़ा से विज्ञान जो भी समझा होगा ना वो समझ सकता है। देखो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो बता देंगे, मैं फिर भी इस पर विस्तार नहीं करूंगा, मेरा विषय नहीं है इस समय। मैं तो असल में पढ़ाई काल में थोड़ा विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा। अच्छा नहीं भी रहा तो भी तो सहज ज्ञान से समझा जा सकता है। जब आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, ऐसे ही जब चंद्रमा पर खड़े हो जाएंगे तो पृथ्वी कहाँ दिखाई देगी? आकाश में। अच्छा तब ऊपर भगवान है कहने का क्या मतलब निकला फिर? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, वो कहीं बाहर नहीं है, कबीर साहब के अनुसार बता रहा हूं। और अपने अनुभव से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कबीर साहब कहते हैं वो कण कण में नहीं है, वो घट घट में है। हृदय बसे तेहि राम न जाना, दिल माँ खोज दिलही माँ खोजो इह करीमा रामा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। साहब क्या कहते हैं? जिस परमात्मा को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है, वो कहाँ है? सबके दिल में। और उनका वचन भी प्रसिद्ध है, मोको कहाँ, ये तो महेंद्र साहब ज्यादा बताएंगे, पानी में मीन पियासी, ये पंक्ति प्रसिद्ध है कि नहीं है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे। इतनी सारी बातें कबीर साहब जी ने इतने संदेश दे दिए हैं और इनको एकदम पोर पोर खोल करके रख दिए, रेशा रेशा बता दिए हैं। इसके बावजूद लोग ढूंढे चले जा रहे हैं परमात्मा कहीं है। कहाँ ढूंढ रहे हैं वो सुन लो साहब की पंक्ति में, कोई मथुरा कोई काशी, है कि नहीं है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कितनी अच्छी बात कहते, ढूंढे चले जा रहे हैं। बाहर ढूंढ करके आप परमात्मा नहीं पा सकते, एक बात। दूसरी बात, देवी और देवता, क्या कहते हैं लोग, कहाँ है देवी देवता? वो जो मंदिर में मूर्ति बनी है ना, या फिर आप घर में रख लिए हैं मूर्ति बना के या चित्र बना करके। अभी वही था पूर्णिया जिला में एक जगह, तो जो जिसके घर में गए थे तो बहनें थी, वो बुला ली, साहब अंदर आइए। अंदर गए तो ऐसा ऐसा ताखा रखा है, बिल्कुल ऐसे अलमारी है, बहुत सारे चित्र, उसमें कबीर साहब भी एक चित्र, और कोई क्या कहते हैं, लड्डू कृष्ण, लड्डू क्या, लड्डू गोपाल हम पहली बार देखे लड्डू गोपाल। अच्छा, लड्डू से तो प्रसिद्धि थी कि गणेश जी लड्डू खाते हैं, अब तो गोपाल को भी लड्डू लड्डू गोपाल बनाए, वहीं सब रखे थे ऐसे झूला टाइप का, कि सबके सबको पूजा करते हो एक साथ सबकी। तो हमारे साथी ने कहा आपस में लड़ाई नहीं करते आप लोग सबको एक साथ रख देते हैं तो लड़ाई नहीं करते हैं। अब क्या होता है, सबकी पूजा क्यों करते हैं बताऊं? कहीं इनका किसी बात की समस्या आ गई और भगवान के यहाँ वो आवेदन किए मेरी ये समस्या का समाधान करो, और जिसका आवेदन किए कहीं छुट्टी में हो तो दूसरा वाला काम कर देगा इसलिए सारी देवी देवताओं को पधार कर रखते हैं ये लोग, अद्भुत है ना। वो सुनते भी हैं। हमने कहा वही दुर्गा है, वहीं पर वो क्या कहते हैं उनको बजरंग बली भी रख दिए हैं, वो बेचारा बाल ब्रह्मचारी, कुछ तो ध्यान रखो किसके साथ उसको बैठाना चाहिए एक ही जगह उनको बैठा दिए हो, कुछ तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो ये जो लोगों की मान्यता क्या है, उनकी पूजा, अब जाएंगे रोज पूजा, अब ये इनके घर इंक्वायरी करके जाओ माताओं को, सबके घर मिलने वाली है, सबके घर। और कहेंगे हम तो कबीर पंथी हैं, काहे के कबीर पंथी हैं आप? सही है ना, आप उनके पंथी हैं। कबीर साहब जी ने नहीं कहा इन सब के लिए, इसलिए देवी और देवता, कबीर साहब जी ने क्या कहा है, जितने प्राणियों को देवी देवता माना है, खास करके मनुष्यों को, जितने नर, देखो मेरे सामने इस तरफ बैठे हैं देवता और इधर बैठी हैं देवियां, इस तरफ देवता उस तरफ देवियां, घर के जितने नर हैं उसे आप देवता मानो और जितनी नारियां हैं उनको देवियां मानो। उनके साथ सुंदर व्यवहार करना उनकी पूजा है। अब आप उनको खिला रहे हो, कई बार तो देखो उनके मुंह में लगा रहे हैं,
खाता है वो, खाता है। अरे खाए तो फिर यहाँ बुला लो ना भाई, हम तो खिलाने के तैयार बैठे हैं यहाँ पर। रोज अनाउंस हो रहा है, चलो जलपान में, चलो भोजन में, बुला लो। अच्छा इतनी सी बात भी नहीं है, उनको खिलाने के लिए देवी देवता के नाम पर क्या कर रहे हैं, बकरे मुर्गे भैंसा। अच्छा केवल हिंदू की बात नहीं है, ये हिंदू वाले भी करेंगे, इस्लाम वाले भी करेंगे, तमाम देवी देवता के पूजा, और जितने भी अलग ईश्वर मानने वाले लोग हैं, वही लोग देवी और देवता, ईश्वर और खुदा के नाम पर हत्या करते हैं प्राणियों की। लेकिन जो ये मानते, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, इन्होंने तो नहीं कहा कि परमात्मा अलग है, किसी को मारे, किसी प्राणी की हत्या की नहीं किए। कहने का मतलब यह हुआ कि ये देवी देवताओं के नाम पर जो आप लोग भटके चले जा रहे हैं, घर में जो देवी देवता है उसकी अवमानना, इधर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अन्य प्रांतों में जब मैं धूम, खास करके छत्तीसगढ़ और क्षेत्रों में, तो दुर्गा की, एक गणेश की, गुजरात में, महाराष्ट्र में गणेश पूजा का बड़ा प्रचलन है, बड़ा प्रचलन। गणेश की प्रतिमा रखेंगे गणेश चतुर्थी के दिन, और फिर उसका चलेगा कई दिनों तक, और विसर्जन के दिन क्या बताऊं मैं, आप लोग शायद ही जानते होंगे, मैं तो देखा हूं, हर बार देखना होता है, जो डीजे बजाएंगे और जितने नाचने, जैसे शादी बारात वाले के सामने नाचते नहीं है, सेम किसको नाच नाच के दिखा रहे हैं, गणेश जी को, मैं सच बता रहा हूं। और वो लोग सब नशा किए रहते हैं, नशा, इतना चंदा करेंगे, इतना पैसा वसूलेंगे लोगों से कि उस सांस्कृतिक कार्यक्रम, उस पूजा के नाम पर लोग नशा करते हैं, और कई बार तो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। क्या यही धर्म सिखाया है? धर्म का मतलब यही है का, मतलब आप जो घर में देवी है उसकी तो मानना, घर में देखो जगदम्बा कहते हैं, उनके सामने जाकर क्या प्रणाम करते हैं, और किसकी बनी है, उसमें ऐसी बना दी है, ठाट बना दी है लकड़ी और पुआल वगैरह का, और ऊपर से मिट्टी और ऊपर से रंग करके उसमें कपड़ा से पहना दिया गया है, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा। अब कितना मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जिसको आप जगदम्बा कह रहे हो, एक मक्खी भी पैदा नहीं करती है, और ये माताएं जो सबको पैदा करती हैं, इनके साथ तो आप तिरस्कार का काम करते हो, इनकी तो अपमान करते हैं। असली देवी का अपमान और नकली देवी की पूजा, यही धर्म है। कबीर साहब कहते नहीं, ये नहीं है असली देवी देवता की पूजा। असली देवी देवता की पूजा है प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करो, ये असली है। तो देवी देवता बाहर नहीं। अच्छा देवी देवता जब बाहर नहीं है तो उनकी पूजा की कोई बात ही नहीं है कि उनकी पूजा शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या होता, इतना ही नहीं है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे हमारे घर का बच्चा बीमार हो जाए, चाहे हम बीमार हो जाएं, या कोई बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत सारी बातें जीवन में आने लगती है, तब क्या होता है, तब हम क्या, लोग क्या करते हैं, जाकर के देवी देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं, या फिर उन तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, मेरा हाथ देखो, मेरा भविष्य कैसा है, मेरा ऐसा कर दो। साहब कहते हैं ये जो मंत्र तंत्र दुआ भभूत टोना टोटका और बहुत से टोना टोटका मरी मशान, सब झूठ है। ये थोड़े में मैं कह रहा हूं ना, सब झूठ है ये। और यहां तक के क्या करते हैं, अभी यही चेक करो कुछ बहनों को, लड़कियों को, तो उनके पैर में काला धागा मिल जाएगा, काला धागा। अच्छा काला धागा क्यों पहने हुए हैं, मैंने कहा एक जन कोई काला धागा कहीं पहने थे, मैं समझ गया ये परीक्षा में पास होने के लिए काला धागा पहने होंगे। काला धागा पहनने से परीक्षा में पास हो जाएंगे, काला धागा पहनने से बीमार नहीं पड़ेंगे, काला धागा पहनने से एक्सीडेंट नहीं होगा। और यहाँ तक के गुल्ली ताबीज क्या यहाँ पहनेंगे, यहाँ पहनेंगे, कमर में बांधे रखेंगे, हाथ में अंगूठी पहन करके नग,
वो ग्रह को बांधे रखते हैं। कुछ तो समझो, इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है और ये टीवी के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे संसाधन से लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे आपको। लेकिन कबीर का जो अनुगामी होगा ना, जो कबीर विचारों का अध्ययन किया होगा, वो कभी भी नहीं भटकेगा, इन सब चीजों में नहीं भटकेगा। कभी भी किसी के सामने जा करके अपने हाथ नहीं फैलाएगा, मेरी हाथ की रेखा देख दो कह करके। ये सब झूठी बातें हैं। ग्रह नक्षत्र मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकालने जाते हैं। कौन सा सब समय शुभ मुहूर्त है? हमारे गुरुदेव सदगुरु विलास साहब जी कहा करते थे, हर घड़ी शुभ घड़ी। हर घड़ी, ये याद कर लो, हर घड़ी शुभ घड़ी है। राम और सीता का विवाह हुआ तो जानते हो कबीर साहब जी ने बातें कही है, उसमें है कर्म गति है, उसमें आया है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए दहो कैसे जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र के दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही पलयक संचन कीना। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? विश्वामित्र, वशिष्ठ और सतानंद, जो राजा जनक के पुरोहित थे, ये तीनों मिलकर के मुहूर्त निकाले थे शादी का, लगन पढ़े थे। शादी के बाद में राम और सीता सुख से रहे? बताओ मुझे, सुख से रहे? थोड़े ही दिन तो गए अयोध्या, उसके बाद वनवास हो गए। आज गद्दी की चर्चा और कल वनवास की बात आ गई। वहां जाकर के रहना चाहे तो रावण उसको हर करके ले गए। कितनी समस्याएं आई। अच्छा, उसके बाद जब वापस आए लंका से, तब देखो सीता गर्भवती है। अब क्या कहते हैं? इसको जंगल निकालो। राम क्या कहते हैं? जंगल निकालो। कितना दुख आया बताओ। क्या मुहूर्त काम आया? वो जो सौदे थे काम आया? कोई काम आने वाला नहीं है। असली चीज क्या है? अपने कर्मों का फल, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, उन्हें भी भोगना पड़ा है। आप सबको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पूजा पाठ करके आप कर्मों के फल से छुट्टी नहीं पा सकते, इस बात को समझें। आप पाप कर लें, पाप करने का मतलब चाहे आप किसी का नुकसान कर दें, चाहे किसी की चोरी कर लें, चाहे किसी की हिंसा कर दें, कोई भी, चाहे कोई व्यभिचार कर ले, कोई भी अनाचार का काम करे और उसके पश्चात कहे मैं अब मंदिर जाकर के पूजा कर लूं, क्योंकि जो मेरे से पाप हुआ है उससे मुझे छुटकारा मिल जाए, मेरा पाप धुल जाए। इसी के लिए गंगा गए थे लोग नहाने के लिए, अभी हर बार जाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहते हैं? गंगा, मैं तो बता रहा हूँ, अभी अपना कैंप लगा था, महीना भर हम रहे वही कैंप में अपने प्रयागराज के कुंभ मेला में हम लोग थे, और ऐसी भीड़ बैठी रहती थी। मैंने पूछा लोगों से, सत्संग में जो बैठते थे, आप लोग गंगा नहाने आए हैं? हाँ गंगा नहाने आए हैं। अच्छा, गंगा नहाने क्यों आए हैं? तो क्या कहते हैं? गंगा में पाप धुलता है, इसी के लिए तो आए हैं। और लिखा भी रहता है गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, और लिखा रहता है गंगा में पाप धो मैल मत धो। तो गंगा में पाप धुल जाता है। फिर लोगों से पूछा, आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, बताना, माताएं भी बता सकती हैं, पाप तन में है कि मन में है? बताओ, पाप तन में है कि मन में है? कहाँ है? अब तो समझिए मन में है। अच्छा, गंगा नहाने से तन की धुलाई होती है कि मन की धुलाई होती है? जोर से बोलो समझ में आ जाए। तन की धुलाई होती है। पाप धुलेगा? पाप नहीं धुलेगा गंगा नहाने से। और इसीलिए हमारे संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो। इस ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे तो फिर मन का पाप देखो। जैसे संत लोग बोलते हैं, जब संत लोग बोलते हैं तो जो विचार जाता है वो कहाँ जाता है? कान के माध्यम से कहाँ गया? भीतर गया। और जब भीतर गया तो अंदर में जो पाप है ना, उसकी उसने झाड़ू लगाकर साफ कर दिया। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब है अंदर में विचार क्या गया? पाप कर्म छोड़ने से पाप कटेगा, पूजा से नहीं कटने वाला है। मैं एक कहानी सुनाऊं छोटी सी। एक घर था। ये आप लोग सुन रहे हैं कि बातचीत कर रहे हैं?
मैं बंद कर दूं क्या? देरी मुझे लग रहा है, मैं बंद कर ही देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की। आप लोगों माती साउंड बॉक्स के पास जो बहनें बैठी हैं, हाँ उन्हीं से कहा जा रहा है ठीक है। शांति बनाए रखें। बोलो सदगुरु देव की। बहुत कम समय बाकी, देखो तैयारी हो गई है, मुझे कह रहे हैं बंद करो बंद करो बंद करो, अब मैं करने ही वाला हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक कहानी सुन लो। एक घर था, तो उसमें घर में ही बताया ना, भी घर में ही मंदिर बना करके रखे थे, और पति पत्नी दोनों रोज भगवान की पूजा करते थे हाथ जोड़ करके। उसका छोटा बच्चा, वो छोटा था, वो एक दिन अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी भगवान की पूजा क्यों करती हो? ये बच्चों का प्रश्न होता है ना, भगवान की पूजा क्यों करती हो? तो उसकी माँ ने क्या कहा, बेटा भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है पूजा करने से, प्रार्थना करने से, और हमारे बिगड़े काम को भी वो बना देता है। बिगड़ी बनाने वाले, कहते ना बिगड़ी बनाने वाले, वो सब हमारे बिगड़े काम को बना देते हैं। अब उस जो छोटा सा बच्चा था, उसके मन में क्या समा गया, भगवान बिगड़े काम को बना देता है। अब अगले दिन सुबह से वो भी प्रार्थना में जुट गया, भगवान के सामने, वो मंदिर के सामने प्रार्थना किया करता था। 2 दिन, एक दिन 2 दिन बीता, उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा अच्छा तुम भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना करते हो, तुम्हें क्या मांगना है भगवान से? कि मम्मी आप ही ने तो कहा था कि भगवान बिगड़े काम को बना देता है। हाँ बना देता है। तो मम्मी क्या हुआ है, अभी पिछले सप्ताह में हमारे स्कूल में परीक्षा हुई, टेस्ट हुआ है, और प्रश्न क्या आया था, भारत की राजधानी कहाँ है? और मैंने गलती से लिख दिया पटना। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे भगवान पटना काट के दिल्ली बना दो, हे भगवान पटना काट के दिल्ली बना दो। अच्छा बना पाएगा कि नहीं भगवान, बताओ? नहीं बनाएगा। जब पटना काट के दिल्ली नहीं बना सकता है, तो आपके पाप को काट करके पुण्य में बदल देगा? इतनी तो दिमाग की खिड़की खोलो। और वहां जाएंगे धर्म के क्षेत्र में, दिमाग में लकवा मार देता है। गजब है भाई, कुछ तो समझो इसको। गंगा में नहाने से पाप कटेगा, माला जपने से पाप कटेगा। और ये बहुत, मैं गलती आप लोगों की नहीं बताता हूँ, गलती है धार्मिक लोगों की। सच बताऊं ना, ये जितने धार्मिक नेता हैं ना, लोगों को भटकाने के लिए बैठे हैं, सबकी बात नहीं है। बहुत अच्छे संत हैं इस दुनिया में, मैं उनको नमन करता हूँ, जो अच्छे पद पर ले भी जा रहे हैं लोगों को। मैं केवल कबीर पंथ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कबीर पंथ के अलावा भी विभिन्न संप्रदायों में सच्चे और हितैषी संतों की कोई कमी नहीं है। वे संत मानव हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं, साधु वेशधारी धार्मिक, जो लबादा ओढ़े हुए हैं, लोगों को भटकाने के लिए ही वो काम करते हैं। और ऐसे भटकाने वालों के बीच जाकर के आप भटकते रहते हैं। मैं कहता हूं क्यों भटकते हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को साफ साफ। इसलिए आप भटकते हैं क्योंकि कबीर साहब जी के विचारों को पढ़ते ही नहीं है। सच बताऊं तो जब आप कबीर साहब जी के खरे ज्ञान को समझ लेंगे, भटकने का चांस ही खत्म हो जाएगा। कोई पूजा पाठ से जीवन बदलता है? मैं पूछूं आप सबको से, पूजा पाठ से, मैं कल ही तो बता रहा था कि 4 बार जो 4 धाम करके आया था, मैं देखा उनको 4 बार ना 4 धाम, खैनी खाना नहीं छोड़ा था। सही बता रहा हूं, खैनी खाना नहीं छोड़ा था, 4 बार 4 धाम करके आकर के लौट करके। गुरुदेव जी कहते थे, चारों धाम करके आते हैं और अपने भैंस को खेल खोल करके दूसरे के खेत में चराने चले जाते हैं। क्या मतलब है इस चारों धाम करने से? क्या मतलब है गंगा नहाने से? अरे घर ही बहुत बढ़िया है। अब मैंने कहा ना, कल कहा था सर, मन वाणी कर्मों की पवित्रता। ध्यान दो, पूजा क्या है? हमारे संत लोग कहा करते हैं, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नाशत लागे न बारा।
ये साहब लोग कहते हैं कि तीर्थ कौन है जो हमें पाप से तार दे, पाप कौन है जो हमारे मन का विकार है, उस पाप को कौन धोएगा। असली तीर्थ है सत्संगत। इस सत्संग में आकर के आप अपने भीतर को धोते हैं, प्रक्षालित करते। इन विचारों के माध्यम से जब जीवन जीने लगते हैं तो आपके भीतर के कलमश धुलते हैं और धुले हैं। कितने लोगों को उदाहरण दिया जाता है जो बहुत ही गलत रास्ते पर चलते थे लेकिन संतों के संपर्क में आए, उनके विचारों को सुने और उनका जीवन ही बदल गया। फिर वो अनाचार से सदाचार के पथ पर चल पड़े, हिंसा से अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े, व्यसन से व्यसन मुक्त हो चुके। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग भी जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको किसी संत से संपर्क, संत का मतलब चाहे वो सज्जन ही क्यों न हो, आपके मित्र ही क्यों न हो, वो सब वही हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। इसलिए साहब ने कहा ऐसा काम करो कि दूसरों का भी जीवन सुधरे, सुधरो और सुधारो, स्वयं सुधरो और दूसरों को भी सुधारने के लिए काम करो। ये साहब, इसलिए साहब ने कहा है कि सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारग मार्ग लावे। वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं जो कुमार्ग में जाते हुए को सतमार्ग पर ले आते हैं। खैर ये विषय बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ कबीर साहब की बातें कही। जो संदेश था वो कहा आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म है, न खुदा है, न गाड है, कोई अलग नहीं है। और देवी देवता प्राणियों में है, खास करके मनुष्यों में है। आपके घर में वो देवी देवता हैं जो प्राणियों के रूप में है, नर, चाहे आपके वो पत्नी के रूप में, पति के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भाई के रूप में, बहन, ये सब जितने हैं ना घर के सदस्य, वो सब देवी देवता है। उनके साथ सुंदर व्यवहार करो, और ऐसा करते हैं तो मानो आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। कभी भी टोना टोटका भूत प्रेत ये सब भ्रम है। भूत प्रेत टोना टोटका मरी मशान कभी भी उलझो मत, कभी भी पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो, पूजा करो बड़ों की। कबीर साहब जी ने कहा है कि संत महंत तो सुमिरो सोई जो काल फांस से बाचा होई। माता पिता श्रद्धे हैं, उनकी पूजा उपासना करो। अपने से जो बड़े, जो ज्ञान में बड़े हों, किसी क्षेत्र में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, पद में बड़े हों, किसी मामले में बड़े हों, उनके प्रति श्रद्धा का भाव, नमन का भाव रखें। स्कूल का टीचर भी कहीं हो, वे भी आदरणीय हैं, क्योंकि वे भी शिक्षा देते हैं। कोई भी, मैं कहता हूं यदि कहीं पद में जानकारी, एक डॉक्टर भी हो मान लो, तो डॉक्टर भी तो हमारे हितैषी है और हमारे से, हमसे कुछ कई मामलों में अच्छा जानते हैं, हमारे शरीर के विषय में ज्यादा जानते हैं, तो हमारे लिए आदरणीय है। सीधी सी बात है। किसी भी एक ऑफिस में चले गए, चाहे वो तहसीलदार बैठे हों, कलेक्टर बैठे हों, कुछ तो हमसे श्रेष्ठ हैं भाई, तभी तो हम उनके पास जा रहे हैं, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। खास बात है, आप सम्मान करना तब सीख पाएंगे जब वो घर से ही शुरू करें। और आप लोगों से निवेदन है, ये काम आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दो। सिटी मत है, अपने बच्चों को सही संस्कार देना शुरू कर दो। मेरा आज विषय नहीं रहा कि मैं परिवार के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कहूं, लेकिन शायद कभी कहा रहा होगा। वैसे कुछ न कुछ मैं कह ही रहा हूं इस संबंध में कि आपस के रिश्तों में मधुरता लाओ। हमेशा ध्यान। कबीर साहब जी ने आत्मज्ञान की ही बातें नहीं की है। उन्होंने क्या कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात वो आत्मा का संदेश देते हैं और साथ साथ प्रेम का भी संदेश देते हैं। आपस में प्रेम और विश्वास जब होगा तब रिश्तों में मधुरता आएगी। इसलिए आपस के रिश्तों को महत्वपूर्ण है, उसको समझो। वस्तु का महत्व नहीं है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। क्या कहा? धन धन नहीं है, जन धन है। वस्तु आप खरीदते हैं,
बेचते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वस्तु खराब हो गई तो फिर से खरीद लाएंगे, लेकिन आपके घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, इसे आप खरीद के नहीं ला सकते हैं। इसलिए इनका महत्व उन वस्तुओं से ज्यादा है। आप किसी को वस्तु के चलते, धन के चलते आप रिश्तों को मत बिगाड़ो। वस्तु भले खराब हो जाए लेकिन आपस का प्रेम बना रह जाए, इसका ध्यान रखो। इसलिए कब होगा? जब आपस में स्वार्थ का त्याग होगा। मुझे अच्छा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे अच्छी चीजें चाहिए, मेरी बातें सब माने, नहीं। क्या प्रेम का मतलब होता है? दूसरों को, दूसरों के हित की चिंता, दूसरों के हित की चिंता। याद कर लो इसको। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, पति ये चिंता करे कि मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने जीवन साथी अर्थात पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। ऐसे ही पत्नी चिंता कर रही है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं, खुश रख सकूं। देखिए, चिंता, पत्नी चिंता कर रही है पति के लिए, पति चिंता कर रहा है पत्नी के लिए, ऐसे ही सास चिंता कर रही है बहू के लिए, बहू चिंता कर रही है सास के लिए, भाई भाई एक दूसरे के भले के लिए सोच रहे हैं। वहां पर संघर्ष नहीं होगा। हम चाहेंगे मुझे अच्छा मिले, नहीं। घर में मान लो 3 साड़ी आ गई, 3 उसके पहनने वाली हैं, और घर लाने वाले ने क्या कहा, 2 साड़ी जो है वो 500 रुपये की है, उनके पास साड़ी नहीं थी, इसलिए एक दूसरी साड़ी है वो 750 रुपये की है। अब क्या होगा तीनों में? बताओ अब क्या होगा? वो 750 वाला किसको मिले? समझ रहे ना? मुझे मिले मुझे। अब प्रेम नहीं हो पाएगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कब हो जाएगा? मुझे नहीं, मुझे कम कीमत वाली दे दो, ज्यादा कीमत वाली आप पहन लो। और तीनों की तीनों वही कहने लग गए। देखो प्रेम कितना हो गया। यही तो हुआ महाभारत में, ये क्या कहते हैं, रामायण और महाभारत में यही तो शिक्षा है। राम ने क्या कहा, ये गद्दी मेरी नहीं है। भरत ने क्या कहा, ये गद्दी मेरी नहीं है। प्रेम बना रहा। जैसे अयोध्या का राज फुटबॉल हो गया, उधर राम मार रहे हैं और उधर भरत मार रहे हैं, प्रेम बना रहा। और महाभारत में क्या हुआ? राज्य मुझे चाहिए, राज्य मुझे चाहिए, और 18 दिन में सब काट डाले गाजर मूली की तरह। कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ हमारे देश का। यदि आप भी परिवार में सुंदर प्रेम चाहते हैं तो ध्यान रखो कि आपस का प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे। केवल धन का ही महत्व नहीं, धन का भी महत्व है, ऐसा नहीं कि धन का महत्व नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा महत्व है जन का, अपनों का। अपनों के बारे में समझें, अपनों का महत्व है, अपनों के साथ सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, आदर का भाव हो, तभी जा करके आपस के रिश्तों में मधुरता आएगी। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद।